श्री सचि सुता नवद्वीप बिहारी। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। एक दिन माधवेंद्रपुरी ने एक सपना देखा। सपने में माधवेंद्रपुरी ने देखा कि गोपाल कह रहे हैं, मेरे शरीर का ताप अभी भी कम नहीं हुआ है। तुम मलय प्रदेश से चंदन लाओ और मुझे शीतल बनाने के लिए मेरे शरीर पर इसका लेप करो। तुम जगन्नाथपुरी से चंदन लाओ, कृपया तुरंत जाओ, क्योंकि यह काम कोई और नहीं कर सकता, इसलिए तुम ही करो। इस स्वप्न को देखकर माधवेंद्रपुरी गोस्वामी भगवत प्रेम के भाव के कारण अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान के आदेश का पालन करने के उद्देश्य से वे बंगाल जाने के लिए पूर्व की ओर चल पड़े। चलने के पूर्व माधवेंद्रपुरी ने नियमित सेवा पूजा के लिए सारी व्यवस्था कर दी और उन्होंने विभिन्न लोगों को विविध कार्यों में लगा दिया। फिर गोपाल की आज्ञा लेकर वे बंगाल के लिए चल पड़े। जब माधवेंद्रपुरी शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर पहुंचे तो माधवेंद्रपुरी में उर्मिपूर्ण भगवत प्रेम को देखकर आचार्य अत्यंत हर्षित हुए। अद्वैत आचार्य ने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा देने की प्रार्थना की। उन्हें दीक्षा देने के बाद माधवेंद्रपुरी दक्षिण भारत के लिए चल पड़े। दक्षिण भारत जाने के समय माधवेंद्रपुरी रेमुणा गए, जहां गोपीनाथ स्थित है। विग्रह की सुंदरता देखकर माधवेंद्रपुरी भाव विभोर हो गए। मंदिर के बरामदे में जहाँ के लोग सामान्यतया अर्चा विग्रह का दर्शन करते थे, माधवेंद्रपुरी ने कीर्तन और नृत्य किया। फिर वे वहाँ बैठ गए और उन्होंने एक ब्राह्मण से पूछा कि अर्चा विग्रह को किस किस वस्तु का भोग लगाया जाता है। प्रबंध की उत्कृष्टता से माधवेंद्रपुरी ने अनुमान लगाया कि वहाँ अवश्य उत्तम भोजन ही अर्पित किया जाता होगा। माधवेंद्रपुरी ने सोचा, मैं पुजारी से पूछूंगा कि गोपीनाथ को किस प्रकार का भोजन अर्पित किया जाता है, जिससे हम भी रसोई घर में उनकी व्यवस्था करके वैसा ही भोजन श्री गोपाल को अर्पित कर सकें। जब ब्राह्मण पुजारी से इस विषय में पूछा गया, तब उसने विस्तार पूर्वक बतलाया कि गोपीनाथ के अर्चा विग्रह को कौन कौन से भोग अर्पित किए जाते हैं। ब्राह्मण पुजारी ने कहा, संध्या समय अर्चा विग्रह को मिट्टी के 12 पात्रों में खीर का भोग लगाया जाता है। क्योंकि इसका स्वाद अमृत जैसा होता है, अतएव यह अमृत केली कहलाता है। यह खीर सारे जगत में गोपीनाथ क्षीर के नाम से विख्यात है। ऐसी खीर दुनिया में अन्यत्र कहीं भी अर्पित नहीं की जाती है। जब माधवेंद्रपुरी ब्राह्मण पुजारी से बातें कर रहे थे, तब खीर का भोग अर्चा विग्रह के समक्ष लाया गया। यह सुनकर माधवेंद्रपुरी ने इस प्रकार विचार किया, यदि मुझे बिना मांगे थोड़ी सी खीर मिल जाए तो मैं उसे चख लूं और ऐसी ही खीर अपने भगवान गोपाल के लिए तैयार करूं। जब माधवेंद्रपुरी को खीर चखने की इच्छा हुई तो उन्हें बहुत लज्जा आ गई, अतएव वे तुरंत ही भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। जब वे इस प्रकार भगवान विष्णु का चिंतन कर रहे थे, तब भोग का अर्पण समाप्त हो गया और आरती शुरू हो गई। आरती समाप्त होने के बाद माधवेंद्रपुरी ने अर्चा विग्रह को नमस्कार किया और फिर मंदिर से बाहर चले गए। उन्होंने किसी से और कुछ भी नहीं कहा। श्री माधवेंद्रपुरी भिक्षा मांगने से बचते थे। वह पूर्णतया विरक्त और भौतिक वस्तुओं के प्रति उदासीन थे। बिना मांगे यदि कोई खाने के लिए कुछ दे देता तो खा लेते, अन्यथा वे उपवास करते थे। माधवेंद्रपुरी जैसा परमहंस सदैव भगवान की प्रेमा भक्ति से संतुष्ट रहता है। भौतिक भूख प्यास उनके कार्यकलापों में बाधक नहीं बन सकते। जब उन्हें अर्चा विग्रह को अर्पित थोड़ी खीर खाने की इच्छा हुई तो उन्होंने सोचा कि उनसे अपराध हुआ है, क्योंकि वह अर्चा विग्रह को भोग लगाई जा रही सारी वस्तु को खाना चाह रहे थे। माधवेंद्रपुरी मंदिर के बाहर चले गए और गांव के खाली बाजार में बैठ गए। वे वहां बैठकर कीर्तन करने लगे। इसी बीच मंदिर के पुजारी ने अर्चा विग्रह को शयन करा दिया। पुजारी अपना दैनिक कार्य समाप्त करके
आराम करने लगा। सपने में उसने देखा कि गोपीनाथ अर्चा विग्रह आकर उनसे बात कर रहे हैं। अर्चा विग्रह इस प्रकार बोले, हे पुजारी, कृपया उठो और मंदिर का द्वार खोलो। मैंने खीर का एक पात्र सन्यासी माधवेंद्रपुरी के लिए रख लिया है। यह खीर का पात्र मेरे कपड़े के पर्दे के पीछे है। तुम मेरी माया के कारण उस पात्र को नहीं देख पाए। माधवेंद्रपुरी नामक एक सन्यासी निर्जन बाजार में बैठा है। तुम खीर के इस पात्र को मेरे पीछे से उठा लो और जाकर उसे दे दो। स्वप्न पूरा होने पर पुजारी तुरंत शैया से उठ खड़ा हुआ और उसने अर्चा विग्रह के कक्ष में प्रवेश करने के पूर्व स्नान करना उचित समझा। फिर उसने मंदिर का द्वार खोला। अर्चा विग्रह के निर्देश अनुसार पुजारी ने खीर का पात्र कपड़े के पर्दे के पीछे पाया। उसने वह पात्र हटाया और उस स्थान को साफ किया जहां वह रखा था। इसके बाद वह मंदिर से बाहर चला गया। वह मंदिर का द्वार बंद करके खीर का पात्र लेकर गांव में चला गया। उसने माधवेंद्रपुरी की खोज में प्रत्येक हाट में जाकर पुकारा। वह पुजारी खीर का पात्र उठाकर पुकारने लगा, जिसका नाम माधवेंद्रपुरी हो वह आकर यह पात्र ले जाए। गोपीनाथ ने तुम्हारे लिए इस खीर के पात्र की चोरी की है। पुजारी ने आगे कहा, क्या माधवेंद्रपुरी नामक सन्यासी आकर यह खीर पात्र लेंगे और अत्यंत सुखपूर्वक प्रसाद ग्रहण करेंगे? आप तो तीनों लोकों में परम भाग्यशाली व्यक्ति हो। यह निमंत्रण सुनकर माधवेंद्रपुरी सामने आए और उन्होंने अपना परिचय दिया। तब पुजारी ने उन्हें खीर पात्र दिया और दंडवत प्रणाम किया। जब माधवेंद्रपुरी को खीर पात्र की कथा विस्तार से बतलाई गई तो वे कृष्ण प्रेम में आनंद में मग्न हो गए। श्रील माधवेंद्रपुरी के प्रेम भाव के लक्षण देखकर पुजारी आश्चर्यचकित हो गया। उसे समझ में आ गया कि कृष्ण उनके प्रति इतने कृतज्ञ क्यों हो गए थे और उसने देखा कि कृष्ण का यह कार्य उपयुक्त था। माधवेंद्रपुरी को नमस्कार करके वह पुजारी मंदिर लौट गया। तब भावावेश में माधवेंद्रपुरी ने कृष्ण द्वारा प्रदत्त खीर ग्रहण की। इसके बाद माधवेंद्रपुरी ने उस पात्र को धोया और तोड़कर उसे खंड खंड कर दिया। फिर उन्होंने उन खंडों को बाह्य वस्त्र में बांधकर ठीक से रख लिया। माधवेंद्रपुरी प्रतिदिन उस मिट्टी के पात्र का एक खंड खाते और खाते ही वे भावावेश में आ जाते। यह सब अद्भुत कथाएं हैं। उस पात्र को खंड खंड करके अपने वस्त्र में बांध लेने के बाद माधवेंद्रपुरी सोचने लगे, भगवान ने मुझे खीर का पात्र दिया है और कल प्रातः काल जब लोग इसके बारे में सुनेंगे तो बहुत बड़ी भीड़ लग जाएगी। यह सोचकर श्री माधवेंद्रपुरी ने उसी स्थान पर गोपीनाथ जी को दंडवत प्रणाम किया और प्रातः होने से पूर्व ही रेमुणा से चले गए। माधवेंद्रपुरी चलते चलते जगन्नाथपुरी पहुंचे, जो नीलाचल के नाम से भी विख्यात है। वहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए और प्रेमानंदवश विहल हो गए। श्री माधवेंद्रपुरी भगवत प्रेम से अभिभूत होकर कभी उठ खड़े होते और कभी भूमि पर गिर पड़ते। कभी वे हंसते, नाचते और गाते। इस प्रकार जगन्नाथ विग्रह के दर्शन करके उन्होंने दिव्य आनंद का अनुभव किया। जब माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी आए तो लोग उनकी दिव्य ख्याति से परिचित थे। अतएव लोगों की भीड़ आने लगी और भक्तिवश उनका तरह तरह से सम्मान करने लगी। मनुष्य भले ही न चाहता हो, फिर भी विधाता द्वारा नियत प्रतिष्ठा उसे मिल ही जाती है। निसंदेह भक्त की दिव्य प्रतिष्ठा समग्र विश्व में फैल जाती है। अपनी प्रतिष्ठा के भय से माधवेंद्रपुरी रेमुणा छोड़कर चले गए, किंतु भगवत प्रेम द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठा इतनी उत्कृष्ट है कि वह भक्त के साथ साथ जाती है, मानो उसका पीछा कर रही हो। माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी छोड़ना चाह रहे थे क्योंकि लोग उनको महान भक्त के रूप में आदर कर रही थी, किंतु इससे गोपाल विग्रह के लिए चंदन की लकड़ी एकत्र करने में बाधा उत्पन्न होने का भय था। श्री माधवेंद्रपुरी ने वहां पर जगन्नाथ जी के सभी सेवकों तथा महान भक्तों से श्री गोपाल के प्राकट्य की कथा बतलाई। जब जगन्नाथपुरी के सारे भक्तों ने सुना कि गोपाल विग्रह चंदन चाहते हैं तो सभी हर्षित होकर चंदन एकत्र करने का प्रयास करने लगे। जो लोग राज अधिकारियों से परिचित थे वे उनसे मिले और कपूर तथा चंदन मांग मांग कर एकत्र किया।
इस चंदन को ले जाने के लिए माधवेंद्रपुरी को एक ब्राह्मण तथा एक सेवक दिया गया। उन्हें आवश्यक मार्ग व्यय भी दिया गया। रास्ते में चुंगी वसूलने वालों से बचने के लिए माधवेंद्रपुरी को सरकारी अफसरों से छूट के आवश्यक कागजात दिलाए गए। ये कागजात उनके हाथ में दिए गए। इस तरह माधवेंद्रपुरी चंदन सहित वृंदावन के लिए चल पड़े और कुछ दिनों बाद वे पुनः रेमुणा गांव तथा वहां के गोपीनाथ मंदिर में पहुंचे। जब माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ के मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने भगवान के चरण कमलों पर अनेक बार नमस्कार किया। वे प्रेम भाव में सतत नृत्य और गान करने लगे। जब गोपीनाथ के पुजारी ने माधवेंद्रपुरी को फिर से आया देखा तो उसने उन्हें सादर नमस्कार किया और उन्हें खीर प्रसाद खिलाया। उस रात माधवेंद्रपुरी ने मंदिर में विश्राम किया, किंतु रात्रि के अंत में उन्हें दोबारा स्वप्न दिखलाई पड़ा। माधवेंद्रपुरी ने सपने में देखा कि गोपाल उनके सामने आकर कह रहे हों, हे माधवेंद्रपुरी, मुझे पहले ही सारा चंदन तथा कपूर प्राप्त हो चुका है। तुम सारे चंदन को कपूर के साथ घिस कर तब तक गोपीनाथ के विग्रह पर इसका प्रतिदिन लेप करते रहो जब तक यह समाप्त न हो जाए। मेरे शरीर तथा गोपीनाथ के शरीर में कोई अंतर नहीं है, वे अभिन्न हैं। अतएव यदि तुम गोपीनाथ के शरीर पर चंदन लेप करते हो तो वह मेरे शरीर पर लेप के समान ही है। इस प्रकार मेरे शरीर का ताप कम हो जाएगा। मेरे आदेश अनुसार कार्य करने में तुम तनिक भी संदेह मत करो। मुझ पर विश्वास रखकर जो आवश्यक हो वह करो। इतना आदेश देकर गोपाल अंतर्धान हो गए और श्री माधवेंद्रपुरी जग गए। उन्होंने तुरंत गोपीनाथ के सभी सेवकों को बुलाया और वे वहां उपस्थित हो गए। माधवेंद्रपुरी ने कहा, गोपीनाथ के विग्रह पर इस कपूर तथा चंदन का लेप करो जिसे मैं वृंदावन स्थित गोपाल के लिए लाया हूँ। इसे नियमित रूप से प्रतिदिन करो। यदि गोपीनाथ के शरीर पर चंदन लेप किया जाए तो गोपाल शीतल हो जाएंगे। आखिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्णतया स्वतंत्र हैं। उनका आदेश सर्वशक्तिमान है। गोपीनाथ के सेवक यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कि गर्मियों में यह सारा चंदन गोपीनाथ के शरीर पर लेप करने के लिए प्रयोग होगा। माधवेंद्रपुरी ने कहा, ये दो सेवक नियमित रूप से चंदन घिसेंगे और तुम सहायता के लिए अन्य 2 व्यक्ति और ले लो, उनका वेतन मैं दूंगा। इस तरह प्रतिदिन गोपीनाथ जी को चंदन घिस कर लेप किया जाता। इससे गोपीनाथ के सेवक अत्यंत प्रसन्न थे। इस प्रकार पूरा चंदन समाप्त होने तक गोपीनाथ के विग्रह पर चंदन का लेप होता रहा और माधवेंद्रपुरी तब तक वहीं रहे। गर्मी के अंत में माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी लौट आए, जहां उन्होंने बड़े ही आनंद से चातुर्मास्य बिताया। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं माधवेंद्रपुरी के अमृतमय गुणों की प्रशंसा की और जब वे यह सब भक्तों को सुना रहे थे तो उन्होंने स्वयं भी इसका आस्वादन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद से यह निर्णय करने के लिए कहा कि क्या इस जगत में माधवेंद्रपुरी के समान और कोई भाग्यशाली है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, माधवेंद्रपुरी इतने भाग्यशाली थे कि साक्षात भगवान कृष्ण उनके समक्ष दूध देने के बहाने प्रकट हुए। भगवान ने माधवेंद्रपुरी को स्वप्न में 3 बार आदेश दिया। माधवेंद्रपुरी के प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं भगवान कृष्ण गोपाल विग्रह के रूप में प्रकट हुए और उनकी सेवा स्वीकार करके भगवान ने सारे जगत का उद्धार किया। माधवेंद्रपुरी के ही कारण भगवान गोपीनाथ ने खीर पात्र चुराया। इस तरह वे क्षीर चोरा नाम से प्रसिद्ध हुए। माधवेंद्रपुरी ने गोपीनाथ के श्री विग्रह पर चंदन का लेप किया और इस प्रकार वे भगवत प्रेम में विहल हो गए। मुसलमानों द्वारा शासित भारतीय प्रांतों में चंदन तथा कपूर लेकर यात्रा करना अत्यंत असुविधाजनक था। इसके कारण माधवेंद्रपुरी कष्ट में पड़ सकते थे। यह गोपाल विग्रह को ज्ञात हो गया। भगवान अत्यधिक दयालु हैं और अपने भक्तों के अनुरक्त रहते हैं। अतएव जब गोपीनाथ को चंदन का लेप लगाया गया तो माधवेंद्रपुरी का श्रम सार्थक हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को माधवेंद्रपुरी के उत्कट प्रेम के आदर्श पर अपना निर्णय देने के लिए कहा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उनके सारे प्रेम व्यवहार असाधारण हैं। निस्संदेह उनके कार्यकलापों को सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है।
चैतन्य महाप्रभु ने आगे बतलाया, श्री माधवेंद्रपुरी अकेले रहा करते थे। वे पूर्ण विरक्त थे और सदैव मौन रहते थे। वे किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं रखते थे और संसारी बातें करने के भय से अकेले रहते थे। गोपाल जी का दिव्य आदेश पाकर इस महापुरुष ने मांग कर चंदन एकत्र करने हेतु हजारों मील की यात्रा की। माधवेंद्रपुरी ने भूखे रहने पर भी किसी से खाने के लिए भोजन नहीं मांगा। इस विरक्त पुरुष ने श्री गोपाल के निमित्त चंदन का भार वहन किया है। अपने निजी सुख सुविधा की चिंता न करके माधवेंद्रपुरी एक मन चंदन तथा 20 तोला कपूर गोपाल के विग्रह को लेप करने के लिए उठा लाए। यही दिव्य आनंद उनके लिए पर्याप्त था। चूंकि उड़ीसा प्रांत से बाहर चंदन ले जाने पर प्रतिबंध था, अतएव चुंगी अधिकारी ने पूरा चंदन अपने पास रख लिया, किंतु माधवेंद्रपुरी ने उसे सरकार द्वारा दिया गया विमोचन पत्र दिखलाया, जिससे वे कठिनाइयों से बच गए। माधवेंद्रपुरी वृंदावन की लंबी यात्रा के दौरान मुस्लिम के द्वारा शासित एवं अनगिनत पहरेदारों से भरे हुए प्रांतों से गुजरते हुए तनिक भी चिंतित नहीं हुए। यद्यपि माधवेंद्रपुरी के पास एक छदाम भी नहीं था, किंतु वे चुंगी अफसरों के पास से निकलने के लिए तनिक भी भयभीत नहीं थे। उनका एकमात्र आनंद गोपाल के लिए वृंदावन तक चंदन का बोझ उठाकर ले चलने में था। उत्कट भगवत प्रेम का यही स्वाभाविक परिणाम होता है। भक्त निजी असुविधाओं या विघ्नों पर विचार नहीं करता, वह सभी परिस्थितियों में भगवान की सेवा करना चाहता है। श्री गोपाल यह दिखलाना चाहते थे कि माधवेंद्रपुरी कृष्ण से कितना प्रगाढ़ प्रेम करते थे, अतएव उन्होंने नीलाचल से चंदन तथा कपूर लाने के लिए उनसे कहा। अत्यंत कष्ट उठाकर तथा अत्यधिक परिश्रम करके माधवेंद्रपुरी चंदन को रेमुणा ले आए। फिर भी वे अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने कठिनाइयों की तनिक भी चिंता नहीं की। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोपाल ने माधवेंद्रपुरी के उत्कट प्रेम की परीक्षा करने के लिए उन्हें नीलाचल से चंदन लाने का आदेश दिया, और जब माधवेंद्रपुरी इस परीक्षा में खरे उतरे तो भगवान उन पर अत्यंत कृपालु हुए। भक्त तथा भक्त के प्रिय श्री कृष्ण के मध्य प्रेमा भक्ति के ऐसे व्यवहार का प्रदर्शन दिव्य है। साधारण व्यक्ति के लिए इसे समझ पाना संभव नहीं है। सामान्य व्यक्तियों में तो इतनी क्षमता ही नहीं होती। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी का प्रसिद्ध श्लोक पढ़ा। यह श्लोक चंद्रमा के समान है। इसने सारे जगत को प्रकाशमान किया है। जिस प्रकार निरंतर घिसने से मलय चंदन की सुगंध बढ़ती है, उसी तरह इस श्लोक पर मनन करने से इसकी महत्ता समझ आती है। जिस प्रकार रत्नों में कौस्तुभ मणि को अत्यंत मूल्यवान माना जाता है, उसी तरह भक्ति के रस से संबंधित काव्य में इस श्लोक को सर्वोत्तम माना जाता है। वास्तव में इस श्लोक को श्रीमती राधा रानी ने स्वयं कहा था, और उनकी कृपा से ही यह माधवेंद्रपुरी के शब्दों में प्रकट हुआ। केवल श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक के काव्यत्व का आस्वादन किया है। इसे समझ पाने में कोई चौथा व्यक्ति समर्थ नहीं है। पृथ्वी पर जीवन के अंतिम काल में माधवेंद्रपुरी इस श्लोक को बारंबार पढ़ते रहे। इस प्रकार इस श्लोक का उच्चारण करते करते उन्होंने जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त किया। यह श्लोक इस प्रकार है। अयि दीन दया आद्रनाथ है, मथुरा नाथ कदा अवलोक्यसे, हृदयं त्वत् आलोक कातरम दयति भ्राम्यति किम करोमि अहम। अर्थात, हे नाथ, हे मेरे परम कृपालु स्वामी, हे मथुरापति, मुझे फिर आपके दर्शन कब होंगे? आपका दर्शन न कर पाने के कारण मेरा विक्षुब्ध हृदय अस्थिर हो चुका है। हे प्रिय, अब मैं क्या करूं? यह श्लोक पढ़ते ही श्री चैतन्य महाप्रभु अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। वे विहल थे, अतएव अपने वश में नहीं थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में भूमि पर गिर पड़े तो नित्यानंद प्रभु ने तुरंत उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु क्रंदन करते हुए फिर से उठ बैठे। प्रेमोन्माद प्रकट करते हुए महाप्रभु हुंकार करते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। कभी वे हंसते, कभी रोते, कभी नाचते और कभी गाते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु पूरा श्लोक नहीं सुन पाए। उन्होंने बारंबार इतना ही कहा,
आई दीन। इस तरह वे बोल नहीं सके और उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। कंपकपी, पसीना, हर्ष के अश्रु स्तंभ, शरीर का रंग फीका पड़ना, निराशा, खिन्नता, स्मृति ह्रास, गर्व, हर्ष तथा दीनता, ये सारे लक्षण श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में दिख रहे थे। इस श्लोक ने प्रेम भाव के द्वार खोल दिए और गोपीनाथ के सारे सेवकों ने महाप्रभु को भावावेश में नृत्य करते देखा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के चारों ओर अनेक लोगों की भीड़ लग गई तो वे बाह्य चेतना में आए। उसी बीच अर्चा विग्रह को भोग का संपन्न समाप्त हुआ और सुमधुर ध्वनि के साथ आरती संपन्न हुई। अर्चा विग्रहों को शयन कराने के बाद पुजारी मंदिर के बाहर आ गया और उसने खीर के सारे 12 पात्र श्री चैतन्य महाप्रभु को दे दिए। जब गोपीनाथ महाप्रसाद के सारे खीर पात्र श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष रखे गए तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। भक्तों को खिलाने के लिए उन्होंने 5 पात्र स्वीकार किए। शेष 7 पात्र आगे बढ़ाकर पुजारी को दे दिए। फिर महाप्रभु द्वारा लिए गए 5 पात्रों की खीर 5 भक्तों में बांटी गई और उन सब ने प्रसाद ग्रहण किया। गोपीनाथ विग्रह से अभिन्न श्री चैतन्य महाप्रभु पहले ही खीर पात्रों का आस्वादन कर चुके थे। फिर भी भक्ति प्रकट करने के लिए उन्होंने भक्त के रूप में पुनः खीर खाई। वह रात्रि महाप्रभु ने उस मंदिर में संकीर्तन करने में व्यतीत की। प्रातःकाल मंगल आरती देखकर वे वहां से चल पड़े। इस तरह स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल जी, गोपीनाथ तथा श्री माधवेंद्रपुरी के दिव्य गुणों का आस्वादन अपने श्री मुख से किया। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु की अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य की दिव्य महिमा तथा भगवत प्रेम के भाव की पराकाष्ठा दोनों का वर्णन किया है। जो कोई श्रद्धा तथा भक्ति से इस कथा को सुनता है उसे श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति भगवत प्रेम का धन प्राप्त होता है। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए और उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्ण दास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ।